नमस्कार, आदाब। मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक़ MLA कुपवारा, तकरीबन एक अच्छे बड़े हम कह सकते हैं कानूनदान, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के कोर्ट्स में से तकरीबन 20 से 25 साल की सर्विस है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। वक्त है आवाम के बीच में, आप अवामी नुमाइंदा हो, आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर की आवाम की इस वक्त जो इकानमी सूरत सुहार्द है वो किस तरह है। क्या ये सब देख कर, ये इस सब को मद्देनज़र रखते हुए, क्या ये सरकार जो इस वक्त की इंतज़ामिया है कि जम्मू कश्मीर के आवाम की जो ख्वाहिश है उनके मुताबिक काम कर रही है? यार, मैं तो ग्राउंड का आदमी हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर सियासी आदमी हैं जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हमें बड़ा टीवी पर जो हम देखते हैं और ज़मीन पर हम जो देखते हैं, आसमान ज़मीन का फ़र्क। कोई डेवलपमेंट नहीं है। रूटीन का होता है, वो तो सरकार को करना पड़ता है। सारा ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है और कोई केयर ही नहीं करता। आप हाथ देख लीजिए, आज कितना इजी नोट लिया जाता है। पहले तो जब सियासी हुकूमतें होती थी तो कौन सा फ़र्क पड़ता, एक दिन पहले मुलाजमीन की तनख्वाह रिलीज़ करनी थी ताकि वो ईद पर सामान खरीद सकें, ईद अच्छी तरह से निभाएं। आज तो उसको केयर ही नहीं किसी ने किया। तो आज आप देख लीजिए, मैंने तकरीबन इस वक्त तक 30-40 किलोमीटर का सफ़र किया। लोलाब में गया था, कुपवारा में घूमा, तो मैंने देखा दुकानदार जो त्राही पढ़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बिज़नेस ही हमारा ख़त्म हो गया है। और ये सर्कुलेट करता था गवर्नमेंट का पैसा भी, सरकारी मुलाजमिन का पैसा भी, सारा। मुझे नहीं लगता ग्राउंड पर कोई डेवलपमेंट दिख रही है और कोई ख़ास प्रोजेक्ट भी हमने नहीं देखा। हद है ये, आप देख लीजिए। नाबार्ड एक स्कीम होती है जहाँ से रोड बनते हैं। नाबार्ड स्कीम में 160 के 165, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द स्कीमें पास की गई हैं जम्मू के लिए। मैं रीजनलिज्म नहीं कहता हूँ, लेकिन 62 स्कीमें सिर्फ कुपवारा इस कश्मीर के लिए सैंक्शन की गई है और 62 में से डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को एक रोड मिल गया है। बाकी जो ऑलरेडी जिनकी टेक्निकल सैंक्शंस भी आई थी, गुलगाम का रोड था यहाँ पर, गुलगाम के इनर लिंक्स, यहाँ मेरी साहब का अर्स्टवाइल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, यहाँ एक कबाब मर्ग का रोड नाबार्ड के तहत कुछ नहीं, लंगेट में कुछ नहीं, हंदवारा में कुछ नहीं, लोलाब में एक रोड गया है। सिर्फ ये देखो आप क्या कौन सी डेवलपमेंट कश्मीर में हो रही है। जम्मू का मुझे पता नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। एक्साइज ड्यूटी हटा ली गई है, 20% कम दी कर। यूएसए से जो एप्पल आ रहे थे इंडिया में, उनमें एक्साइज ड्यूटी 20% कम कर दी गई है। वो एक और मुझे लगता है कि ये कॉन्स्पायरेसी है। वो एक और गिरियाँ देखो, आप कहाँ से लाते हैं, उन पर टैक्स नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, तो यहाँ पर हमें देना पड़ता है 18% GST। आप मुझे बताओ इकॉनमी का क्या हाल होगा। ये देना पड़ता है उसी गरीब को, 18% GST देना पड़ता है गरीब को। इकॉनमी का तो सत्यानाश कर रहे हैं, पता ही नहीं उनका क्या मंशा है। ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, मैं नहीं कहूँगा ये जम्मू कश्मीर में ही हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने टर्माइल भी देखा, जिन्होंने कोविड भी देखा, जिन्होंने 5 अगस्त भी देखा, जब उनको हड़तालें बंद, वो ये, तो हमारी कमर टूट रही है हमारे लोगों की इकानमी के हवाले से अगर हम बात करेंगे। बाकी ऊपर लेवल पर इकानमी का क्या हाल है, वो तो फेक फिगर्स दे रहे हैं, कोई अच्छा फिगर नहीं है। मुझे पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्या इलेक्शन के लिए तैयार है अभी? देखिए, इलेक्शन के लिए हर सियासी पार्टी तैयार होती है, हम भी तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें परेशान होने की ज़रूरत, ये भी एक स्कीम है। देखिए, साइकोलॉजिकली लोगों को बिजी रखना। कल पंचायत करेंगे, सुबह अर्बन लोकल बॉडीज़, परसों पार्लियामेंट तो इनको करना ही करना है, फिर MLA, ये असम्बली के इलेक्शन। ये मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में एक साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है, लोगों को एंगेज किया जा रहा है। लोग, हमारे बच्चे ड्रग्स में मुलवस हो रहे हैं, कोई खातिर का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, वो ड्रग्स को कंट्रोल आता है वहाँ से। जब मिल्टन सी रुक गई तो ड्रग्स भी रुकना चाहे। अगर इसमें कहीं कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो ड्रग्स भी रुकना चाहे, ड्रग्स नहीं रुक रहे। और ये जो यहाँ पर इलेक्शन का सिर्फ एक नफसियाती तौर एक कश्मीरी एंगेज करने के लिए एक अफवाहें रूमर्स डाली जा रहे हैं। बाकी इलेक्शन जब होंगे, जब इनको करने होंगे,
जब उनको मूड आएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरियत वापस देनी है तो तब होंगे, तो सियासी पार्टी है तो हमको लड़ना ही लड़ना। इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इस वक्त आपके ताल्लुकात कैसे हैं उनके साथ और किस तरह से आप उनको कम्युनिकेट करते हो अवामी मामला? एक्चुअली हमारे जो एक यहाँ पर एक सिलसिला है वो डीडीसी बीडीसीज़ का, ज़ाती तौर हम नहीं करते हैं क्योंकि हमने एक दो बार ट्राई की थी तो कोई रिस्पॉन्ड हमको नहीं मिल रहा है उस तरीके का। जब आवाम की बात कर रहे हैं तो कोई अच्छा खासा वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये नीचे से ऊपर तक। क्या आप बोले कि अफसरशाही हो गई यहाँ पे? और क्या, अफसरशाही नहीं तो दुनिया बोल रही है, मेरे अगर मैं कहूँगा भी कि नहीं हुई है तो फिर ये आप आम लोगों से पूछ लीजिए, वो कहते हैं अफसरशाही है, लेकिन एक ज़रिया है, सरपंच है, बीडीसी है, डीडीसी चेयरमैन है, वो जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आ रहे हैं मेरे ख्याल में वो भी बड़ी सैड पोजीशन में वापस आ गए, उनका भी ज़्यादा नहीं चलता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक़ एमएलए पीपल्स कॉन्फ्रेंस कुपवारा, जिन्होंने अपने तबसरा दिया इस बात के लिए कि इस वक्त अगर ईद भी है लेकिन अवामी मामलात को देखकर वो ईद उस जज्बे के साथ नहीं मनाई गई है, क्योंकि मुलाजमीन के लिए तनख्वाह रिलीज़ नहीं किया गया है, जो इकॉनमिकल हालात है वो बहुत ख़राब है। ये इनका तासुरात था। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप बने रहिए विंग्स टीवी से नई अपडेट्स के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।